कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा अब नहीं बनेगा। नई गवर्नमेंट ने आते ही कराची सर्कुलर रेलवे का काम बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे। K4 का जो मंसूबा है ये कराची की किस्मत को बदलने वाला मंसूबा है, लेकिन बदकिस्मती से इस मंसूबे के ऊपर भी जो है वो काम रोक दिया गया है। फ्रेट कॉरिडोर, उसके ऊपर भी अदम दिलचस्पी है। नुमाइश से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक ग्रीन लाइन को कंप्लीट करना है, मगर वहां पर भी कोई काम नहीं चल रहा। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने शुरू कराए थे, अब वो सारे के सारे मंसूबे जो है वो खटाई में पड़ गए हैं, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है, मगर जब भी कराची के किसी डेवलपमेंट की बात होती है तो हाथ खड़े कर देते हैं। बोले कराची के लिए कोई पैसा नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं कराची सर्कुलर रेलवे की एक अपडेट देने के लिए मौजूद हूं। वैसे तो मैं आपको बड़ी अच्छी खबर देता था, क्योंकि आपको पता है शहर कराची में डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। हर जगह बुरी खबरें हैं, ढूंढ के बुरी खबरें निकाल के सुनाते हैं। कुछ अच्छी खबरें हैं वो सुनाते नहीं है। तो भाई मेरा जो ये काम था कि मैं आपको अच्छी खबरें सुनाऊं, ताकि शहर कराची के लोग उन खबरों से जो है वो, ताकि मुस्तकबिल अच्छा हो, और उन चीज़ों से बड़ा फ़ायदा भी पहुंच रहा था। लेकिन बदकिस्मती से आज मैं जो खबर आपको सुनाने जा रहा हूं वो ये है कि कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा अब नहीं बनेगा, क्योंकि नई हुकूमत ने आते ही हाथ खड़े कर दिए। कराची सर्कुलर रेलवे का जो स्टाफ था उनको फारिग कर दिया है। उस पर कुछ मजदूर थे, कुछ जूनियर क्लर्क थे, उनको जो है वो कह दिया जी आप अपना बोरिया बिस्तर समेटें, आपका काम अब हो गया ख़त्म। दूसरा, कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक देखें FWO काम कर रहा था, जिसमें हमने देखा 13D के ऊपर भी काम चल रहा था। एक बड़ा मंसूबा जो है वो मेगा प्रोजेक्ट था जो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने शुरू करवाया था, और उसके ऊपर काम चल रहा था। जैसे ही खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट ने आते ही कराची सर्कुलर रेलवे का काम बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि जी हम नहीं चाहते इस मंसूबे को बनाना। ये अंदर की खबरें, अंदर खाते कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जो है वो अब नहीं बनेगा, क्योंकि हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है। और ये 300 अरब रुपए का मंसूबा था, गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, बोला हमारे पास इतना पैसा नहीं है। कराची वालों के लिए वैसे भी पैसा नहीं होता। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है, मगर जब भी कराची के किसी डेवलपमेंट की बात होती है तो हाथ खड़े कर देते हैं। बोले कराची के लिए कोई पैसा नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। हाँ, करप्शन के लिए पैसा ही पैसा है, जेबों में भरने के लिए पैसा है, गाड़ियाँ खरीदने के लिए पैसा है, बंगले खरीदने के लिए पैसा है, मगर जब कराची के मफाद की कोई बात आती है तो कोई पैसा नहीं होता भाई। मुल्क दिवालिया हो जाता है, मुल्क में ये हो रहा है, मुल्क में आटा नहीं है, मुल्क में फलाना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कराची पे काम नहीं होता। देखिए, कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। अब कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा नहीं बनेगा। ये एक बड़ा मंसूबा था जिससे कराची वाले फ़ायदा उठाने, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, साइड एरिया, मलिर, और इसके अलावा जो है वो पूरा शाहराह फैसल, आई चुंदरीगर रोड, इसके अलावा माई कोलाची, ये जो ये माड़ीपुर रोड, पूरा साइड एरिया से घूमते हुए ये गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, यासीनाबाद और गुलिस्तान जौहर, कराची यूनिवर्सिटी से होते हुए एक बड़ा मंसूबा था। लेकिन अब इस मंसूबे के ऊपर हुकूमत दिलचस्पी जाहिर नहीं करती और इस मंसूबे को रोक दिया गया है। वो इस मंसूबे को कंप्लीट नहीं करेगी। चाइना का एक नया लॉलीपॉप दिया गया था कि जी चाइना इसको आकर बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन अब वो बात भी जो है वो झूठी निकली, और चाइना वालों को भी जो यानी कि उनको भी, उनसे भी इनकी बात बनी नहीं, और ये मंसूबा जो है वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा मंसूबा कराची का K4 मंसूबा, जिसको साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने, वो चाहते थे कि कराची को जो है वो पानी मिले। जो K4 का मंसूबा 14 साल से खटाई में पड़ा हुआ था, उसको साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने बड़ी मेहनत करके, उनकी टीम ने, कि क्यों ना इस कराची वालों को जो है वो पानी दें। देखिए, अभी तो सर्दियाँ हैं, जब गर्मियाँ आएंगी तो लोग कहेंगे जी पानी नहीं है घरों में, बूंद बूंद पानी नहीं आता। बल्दिया वाले रोते हैं, नाज़माबाद वाले रोते हैं, सदर वाले रोते हैं, गार्डन वाले रोते हैं, सभी कराची के लोग रोते हैं। तो ये K4 का जो मंसूबा है ये कराची की किस्मत को बदलने वाला मंसूबा है। ये ऐसा मंसूबा था जो हर शहर, हर इलाकों में जो है वो पानी आपको मिलना था, लेकिन बदकिस्मती से इस मंसूबे के ऊपर भी जो है वो काम रोक दिया गया है। K4 का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। तीसरे मंसूबे की जनाब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, फ्रेट कॉरिडोर, उसके ऊपर भी अदम दिलचस्पी है। ये भी खान साहब का मंसूबा था। मैं फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर बात करूँगा आगे जाके। इसके बाद बात कर लेते ग्रीन लाइन। जो लोग कहते हैं जी ये तो नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था, इमरान खान ने कौन सा आके जो है वो तीर मार लिया, कुछ भी नहीं किया। देखें, साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ के मंसूबे पर 80 बसें मंगवाई और तकरीबन 5 फ्लाईओवर नाज़माबाद में बनवा कर दिए, ताकि ये ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो और लोग इससे फ़ायदा उठाएं। देखें, अब की अगर मैं बात करूं ग्रीन लाइन की, तो देखें इनकी अपनी हुकूमत है, मगर बदकिस्मती से यहाँ नुमाइश से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक ग्रीन लाइन को कंप्लीट करना है, मगर वहाँ पर भी कोई काम नहीं चल रहा।
वो काम भी रोक दिया गया। जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में नुमाइश से रेडियो पाकिस्तान तक काम चल रहा था। जैसे ही गवर्नमेंट उसकी चली गई तो ग्रीन लाइन के ऊपर भी काम रोक दिया। बाकी पांचवा बड़ा मंसूबा है, देखिए पांचवें मंसूबे के ऊपर काम चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि उसकी सारी पेमेंटें दे दी गई हैं। उस पूरी जगह को, नालों को असर नो तामीर करना है। देखिए अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ ये मेगा प्रोजेक्ट्स आखिर हैं क्या। कराची का सबसे पहला मसला था नालों का। देखिए नालों का जितना पानी है वो बारिशों में निकल कर, चूँकि नाले सारे ब्लॉक थे, वो बारिशों में पानी सारा इलाकों में आता था। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये कराची चलाने वाला, इस पूरे मुल्क को चलाने वाला शहर है, इसका इतना बुरा हाल होता है, सैलाबी सूरत हाल हो जाती है। सबसे पहला काम किया, तमाम इंक्रोचमेंट का खात्मा किया, 2 रोड निकाले गए। नाले से तमाम जगहों को जो है वो जितना कचरा था, लाखों टन कचरा वहाँ से निकाला गया। उसको साफ़ करने के बाद महमूदाबाद नाला आपने देखा होगा कि 2 रोड निकाले गए हैं, और उस रोड से निकालने के साथ साथ मशीनों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, लोकल ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ, और एक जदीद किस्म का नाला हमें जो है वो देखने को नज़र आया। और अब वहाँ पे मुझे बताया ना, एक भी अमवात नहीं हुई है। जबकि बारिशों में इतनी जानें ज़ाया होती थी, कोई बच्चा डूब रहा है, कोई बड़ा डूब रहा है, कोई क्या हो रहा है, उनका सारा सामान पानी में जो है वो बह जाता था। लेकिन अब कितनी बारिशें हुई, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह महमूदाबाद वाले खुश हैं कि चलें जी, कोई तो वज़ीर आज़म आया जिसने हमारे बारे में सोचा। औरंगी और गुज्जर नाला देखें, ये एक 22 किलोमीटर का औरंगी नाला है, 26 किलोमीटर का गुज्जर नाला है। इस पूरे नाले के सिस्टम को बेहतर किया। जब ये इन मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ तो फिर सूबाई हुकूमत ने सोचा कि जी अगर ये खान साहब सारे काम कर जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि असल जो काम है वो सूबाई गवर्नमेंट का काम था। लेकिन बहैसियत वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना ये फ़र्ज़ समझा और उन्होंने कहा कि जी कराची को जब तक हम इसका जो है वो साथ नहीं देंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने बहैसियत वज़ीर आज़म खुद दिलचस्पी जाहिर करके इन तमाम कामों को जो है वो यकीनी बनाया, और उसके बाद फिर सारे के सारे काम इमरान खान के जाने के बाद रोक दिए गए। कराची फिर लावारिस हो गया। पहले तो एक वारिस था कि चलो जी कुछ काम हो रहे थे, अब वो काम भी रोक दिए गए। अब मैं ग्रीन लाइन की बात कर लेता हूँ। देखिए भाई, ग्रीन लाइन तो साबिक वज़ीर आज़म ने बना लिया, नुमाइश से रेडियो पाकिस्तान तक काम बंद हो चुका है, हुकूमत उस पर भी दिलचस्पी नहीं ले रही है, उसका काम भी रोक दिया गया है। बाकी तीसरा बड़ा मंसूबा, फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा। देखें फ्रेट कॉरिडोर, कराची पोर्ट से जितना सामान होता है वो सारा का सारा निकलता है, पीपरी की तरफ जाता है और फिर शहर से बाहर जाता है। मगर बदकिस्मती से फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबे का काम भी रोक दिया गया, और उस सूरत में काम नहीं किया गया जिसको उसको मुकम्मल करना था, और वो आगे जाकर पाकिस्तान रेलवेज़ को करोड़ों रुपए जो है वो कमा के देता। चौथे मंसूबे की जनाब बात कर लेते हैं, जो कि कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा था। ये सर्कुलर रेलवे का मंसूबा देखें, इस मंसूबे को मैं आपको बताऊं ना, 300 अरब रुपए का ये मंसूबा था और इसके ऊपर काम चल रहा था। जैसे ही हुकूमत गई इनकी, कराची सर्कुलर रेलवे का भी खटाई में पड़ गया। सारी इंक्रोचमेंट कायम है और मुस्तकबिल में भी इंक्रोचमेंट कायम हो जाएगी। और ये रेलवे के जो ट्रैक थे पाकिस्तान में, खासकर ये जो कराची शहर था, ये ट्रांसपोर्ट में सबसे आगे था। बदकिस्मती से सबसे पहले इसका ट्राम सिस्टम ख़त्म किया गया। उस वक्त जब डबल डेकर बसेस हुआ करती थी, आप यूरोप में चले जाएं, उस वक्त कोई ऐसा तस्वुर नहीं होता था। लेकिन कराची शहर वाकई वो शहर था जब बड़ा अच्छा सिस्टम था, लेकिन वो भी सारा ख़त्म हो गया। डबल डेकर सिस्टम ख़त्म, ट्राम सिस्टम ख़त्म हो गया। ये जो सर्कुलर रेलवे का मंसूबा, बड़ा अच्छा मंसूबा था। ये लोग देखते थे, दूर दूर से आते थे, बोला कराची शहर तो बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है, तरक्की याफ्ता शहर है। लेकिन सारा हम पीछे चलते चले गए, और 40 साल में हम इतने पीछे चले गए कि आपके जितने ममालिक हैं सब के सब आगे निकल गए उनके शहर, और आज हम जो आगे हुआ करते थे वो सबसे पीछे आ गए। देखें, ये इतने सारे मंसूबे जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुरू कराए थे, अब वो सारे के सारे मंसूबे जो है वो खटाई में पड़ गए हैं, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें ये सारे मंसूबे, क्या खान साहब क्या अकेला बंदा था वज़ीर आज़म जो इन सारे कामों को लेकर जो है वो कराची में आगे चल रहा था? मैं कोई यहाँ पर कोई किसी की तनकीद करने नहीं आया, ना मुझे साबिक वज़ीर आज़म कोई इतना कोई ज़्यादा पसंद है। लेकिन देखें, उसने जो काम किए हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे वो ये काम अगर शहबाज शरीफ साहब करते, मैं शहबाज शरीफ साहब का नाम लेता और मैं हर प्लेटफॉर्म पे उनका नाम लेता कि उसने शहर के लिए अच्छा काम किया। देखें, इस शहर के लिए पीपल्स पार्टी कोई अच्छा काम करती है, हम पीपल्स पार्टी को भी अच्छा बोलते हैं। लोग हमें कहते हैं जी ये तो पीपल हैं। हम
अगर कोई एमक्यूएम अच्छा काम करती है तो हम ये भी बोलते हैं जी एमक्यूएम अच्छा काम कर रही है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर पीटीआई वाले कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर मुस्तकबिल में जमात इस्लामी वाले अच्छा काम करेंगे तो हम इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस शहर ने बड़ी अजियत झेली है, और वो शहर जो है वो आज इतना ख़राब हो चुका है, सड़कें ख़राब है, गटर के ढकने नहीं है, सीवरेज का पानी सड़कों पर है, पार्क पर कब्जे हो चुके हैं, ये सारा शहर का बर्बाद कर दिया है। अगर किसी अच्छे ने आके इसको काम को किया है तो यकीनन इसकी तारीफ़ करनी भी चाहिए। और मैं शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि खुदा का वास्ता है शहर कराची वालों के ऊपर जो है वो एक आप नज़र डालें, और इसको जो है वो जितना भी शहर के जो बड़े बड़े मसले हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो काम रुके हुए हैं, उनके ऊपर ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेके इन काम को यकीनी बनाएं। और इंशाअल्लाह जब ये काम आप करेंगे तो हम इंशाअल्लाह आपका नाम भी लेंगे और आपको प्रोमोट करेंगे कि जी हमारे वज़ीर आज़म इस शहर के साथ हैं और इस शहर का काम कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।